मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में ये प्रमाण है कि कविताओं द्वारा तत्व ज्ञान का वर्णन करते हुए कवि की पदवी प्राप्त करता है और उसे कवि कहने लगते हैं। ठीक है, और इसमें कबीर प्रभु ही हमारा कबीर देव है, यानी कि हमारा असली पिता परमेश्वर कबीर देव है। तो इसमें आप आगे चल के देखोगे दोहों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता है। वो कौन है? वो कबीर थे, जिन्होंने देखोगे कि ये संत गरीबदास जी हैं। आपने आज तक संत गरीबदास जी का नाम नहीं सुना होगा, आज तक हमने संत गरीबदास जी का नाम नहीं सुना था। ठीक है, अब संत गरीबदास जी कौन थे? वो कबीर परमात्मा के बहुत अच्छे भगत थे। उन्होंने उनको जब अगर वहाँ पर लेकर गए थे, सतलोक में लेकर गए थे, ये काफी लंबी, आप इसमें हमारा अमर ग्रंथ है उसमें भी आप पढ़ोगे तो इसमें ये सारी चीजें उन्होंने बताई है कि वहाँ पर जब वो लेके गए थे सतलोक में परमात्मा को, कबीर गरीबदास जी को, तो उन्होंने एक कोटेशन बोली थी, अजब नगर में ले गया हमको सतगुरुआन, झील के बिंब गात गति सूते चादर तान। यानी कि जो परमात्मा ने बोला है कि मैं गरीबदास जी ने बोला है कि मैं अजब नगर में आ गया हूँ। जब उसको वहाँ पर लेकर गए थे तो वहाँ का नज़ारा, वहाँ के अविनाशी लोग, वहाँ पे कोई भी चीज़ खराब नहीं होती, दूध की नदियाँ वहाँ पर बहती हैं। ठीक है, विमान होता है, हर एक व्यक्ति के लिए अपना विमान है। तो इस प्रकार के जो सुख सुविधाएं हैं जहाँ से हम आए हैं, यहाँ पर हम क्यों यहाँ पे इस चीज़ की इच्छा करते हैं? इसलिए इच्छा करते हैं क्योंकि हमें वहाँ की आदत डली हुई है। ठीक है, तो इसमें वहाँ पे जब ले गए थे ना, तो उन्होंने, परमात्मा ने कहा था, गरीबदास जी ने कहा था कि मुझे यहीं रख लो। तो परमात्मा ने कहा, बोला था नहीं, यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा जो शास्त्रों में जिसका प्रमाण है, उसकी आप भक्ति करोगे और मैं आपकी रक्षा भी करूंगा। लेकिन आपको अभी जाना होगा क्योंकि आपकी अभी भक्ति पूर्ण नहीं हुई है। और यहाँ पे वही व्यक्ति आ सकता है जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करके उसका भक्ति धन जब एकत्रित हो जाता है तभी ये फाइनली यहाँ पर आ सकता है, जिसे हम बोलते हैं मोक्ष। जो आप यहाँ पे जिसलिए खड़े हैं, जो निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आप यहाँ आए हुए हैं, तो उसको जिसको मोक्ष बोलते हैं, तो वो मोक्ष इसी को बोलते हैं कि जहाँ से हम आए हुए हैं, युगों युगों से यहाँ धरती पे भटक रहे हैं और अब हमें वहीं उस स्थान पर पहुँचना है। और उस स्थान का पता गुरु ही बताएगा। और गुरु कौन सा? संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा धरती पर कोई भी पूर्ण गुरु नहीं है। ये हमारी गीता, शास्त्र, वेद, पुराण सब हमारे यही गवाही दे रहे हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, आपके संत भी इस चीज के लिए गवाही दे रहे हैं। आप संत गरीबदास जी का आपने उदाहरण सुना, तो आपने यहाँ पे देखोगे कि गुरु नानक बाबा जी जो सिख धर्म के वो रह चुके हैं गुरु। ठीक है, सिख धर्म सारा उनको जो मानता है, उनको भी परमात्मा सतलोक लेकर ले गए थे और उससे पहले वो राजा अम्बरीश थे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चैप्टर लंबा है कि ये इनके पिछले जो जन्म थे। कहने का मतलब ये है कि परमात्मा को जब सतलोक लेकर गए थे गुरु नानक बाबा जी को, तो उन्होंने वहाँ पर एक वो लाइन भी बोली थी, हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। ठीक है, तो परमात्मा वो जान चुके थे कि कबीर ही परमात्मा है। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे संत गरीबदास जी संत दादूदास जी को मिले थे। अब संत दादूदास जी को जो मिले थे, तो उन्होंने जब नाम दीक्षा ली थी परमात्मा से, कबीर जी से, तो उन्होंने बोला था कि जिन मोकू निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। और उसके बाद उन्होंने एक चीज देखो, इसमें बहुत सार और बहुत मर्म वाणी लिखी हुई है, आप ध्यान से पढ़ो शुरू की 3 लाइनें, दादू नाम कबीर का। ठीक है, अब यहाँ से आपको दृढ़ निश्चय बनेगा कि यहाँ पे जो आप थोड़ी देर पहले आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि किस प्रकार से रक्षा होगी, है ना, तो पत्नी की रक्षा, बच्चों की रक्षा, जब आप शरण में आ जाएंगे और परमात्मा के नियमानुसार भक्ति करेंगे तो परमात्मा रक्षा करता है। तो क्या लिखा है उन्होंने कि दादू नाम कबीर का जे कोई लेवे ओट, उनको कबू लागे नहीं काल बजर की चोट। दादू नाम कबीर का सुनकर कापे काल, नाम भरोसे जो नर चले होवे ना बाका बाल। अब इसमें सारी चीज आ गई, बाल भी बाका नहीं कर सकता। कौन? जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल ब्रह्म है, जो यहाँ का सबका स्वामी है, पृथ्वी का, इस पे हम रह रहे हैं। अब पृथ्वी पे सभी आ गए, इससे बढ़कर तो कुछ है नहीं। दादू जी के बाद इसमें धर्मदास जी को मिले थे, जो कि देवी देवताओं की पूजा करते थे। उसकी धर्मदास जी वो मतलब पूरी करते थे और उनको भी विश्वास नहीं था कि कबीर परमात्मा कैसे हो सकते हैं। लेकिन जब कबीर परमात्मा ने उनको खोल खोल का प्रमाण दिखाया, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी आज दिखा रहे हैं, चप्पे चप्पे पे हमें प्रमाण दिखा रहे हैं, वेदों में दिखा रहे हैं, शास्त्रों में दिखा रहे हैं, बाइबल में दिखा रहे हैं, कुरान में दिखा रहे हैं, तो ऐसे ही प्रमाण उनको धर्मदास जी को, क्योंकि धर्मदास जी बहुत बड़ी पुण्यात्मा थे, गरीबदास जी बहुत पुण्यात्मा थे, गुरु नानक साहिब जी बहुत पुण्यात्मा थे, तो इन सबको इन्होंने तारा है। अब ये कोटेशन यहाँ पे इसलिए फुलफिल होती है क्योंकि हमने जो बोला था कि मतलब आपको जो जन मेरी शरण है, तो ये बहुत टाइम से परमात्मा की शरण में थे। तो परमात्मा ने बोला ही कि जब तक धरती आकाश, जब तक मोक्ष नहीं हो जाएगा तेरा, तब तक मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है,
इसमें जो है इसको मलुकदास जी को मिले थे 42 वर्ष की आयु में। इन्होंने भी बोला जपोरे मन सदगुरु नाम कबीर। उसके बाद मीराबाई जी को मिले थे। अब मीराबाई जी हम जैसी थी भाई, अगर वो परमात्मा से दीक्षा लेकर के उनको ये पता चला कि कृष्ण भगवान से भी ऊपर वो परमात्मा भी है, कृष्ण भगवान से ऊपर, तो अब ये बताइए कि कृष्ण भगवान से ऊपर वो किसी को मानती नहीं थी। अब उन्होंने जब सत्संग सुना तो वो ठकुराइन परिवार से थी। ठकुराइन परिवार में देखो कितनी बंदिश होती है। अब उन्होंने बोला अगर वो ये कहती मेरा पति डांटेगा, मेरा ये डांटेगा, तो वो नहीं ले सकती थी, ठीक है। अब उनका उद्धार नहीं होता। वो उन्होंने मीराबाई जी ने खुद बोला कि मैं अगर कबीर परमात्मा की शरण में ना लेती तो मैं कुतिया बन के, जब उसकी माता ने बोला था कि सत्संग में जाना मीरा छोड़ देरी, सत्संग में जाना मीरा छोड़, उन्होंने माता को बोला था कि सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। मतलब उन्होंने हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया, जो कि आप यहाँ पे कोटेशन में देख सकते हैं। उन्होंने बोला था कि जाए जल के मरो संसार, मतलब जल एक तरफ संसार होगा, एक तरफ मेरा गुरु होगा, लेकिन मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती। उन्होंने बोला थारे संसार के राहे में आए, वहाँ पे रहते काले नाग, कोई नाग तेने डस ले। तो उन्होंने बोला था कि जब मेरे गुरु महर करेंगे आरी वे तो सर्प गंड भी बन जावे, ठीक है। अब आगे आप देखोगे इसमें देखो, जब गुरुओं की मेहर फिरेरी आ रही है तो शेर के गीदड़ बन जावे, शेर भी गीदड़ बन जाएंगे, क्योंकि वो परमात्मा बहुत वो सर्वत्र शक्ति है वो। इसमें जो है थारे सत्संग के बीच में आए वाए रहते साधु संत। फिर उन्होंने एक लाइन बोली थी, तेरे मन में माता पाप हैरी, संत मेरे माँ बाप हैरी। उन्होंने क्या बोला था कि कोई संत तेरे ले रमेरी, कोई संत तुझे लेके उड़ जाएगा। जैसे कहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तेरे संग कुछ घटना ना हो जाए, तो उसने आगे से बोला था तेरे री मन में पाता पाप हैरी, है ना, वो तो मेरे माँ बाप हैरी, आ रही ये तो कर देंगे मेरा बेड़ा पार है। तो कहने का मतलब ये है उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं करी, और उसने बस उसको ये पता चल गया कि कृष्ण भगवान से ऊपर परमात्मा है, तो बस वो वहीं पर दृढ़ हो गई कि भाई आप ये बताओ कि अगर आप नाम दीक्षा नहीं लेते हो और शास्त्र विरुद्ध भक्तियां करते रहते हो तो पति बचाएगा या माँ बचाएगी? नहीं बचाएगी। कुतिया बनने से कोई नहीं। आज हमारी मृत्यु हो जाती है तो परमात्मा ने ये बोला है, ठीक है, गुरु की शरण नहीं ली है तो मनुष्य जन्म भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गुरु धारण करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। तो इसमें यथार्थ कबीर पंथ जो है आपका, ये हमारा जो पंथ है, आज तक आपने सुना होगा कि भाई जो है बहुत सारे पंथ चलाए गए हैं, और जो है हमारा जो 4 वेद है, लेकिन हमारे परमात्मा ने बताया कि 5वां वेद भी है जिसमें सूक्ष्म वेद है, ठीक है। तो सूक्ष्म वेद का उसमें भेद क्या लिखा हुआ है कि चारों वेद हमें पता है, लेकिन हमें 5वें वेद का पता नहीं है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है, ठीक है। उसका भेद हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। अब हम ये कैसे माने? किसी को भी छोड़ा